हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि एलजी कंपनी का है। तो वैसे तो एलजी कंपनी के जो पैनल होते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और काफ़ी सारे सेट में हमारे को देखने को मिलते हैं। तो अभी क्या है, हमारे पास जो प्रॉब्लम है, पैनल की जो कंडीशन है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर। तो अगर हम इसके अंदर देखेंगे, सेट को हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद मैं आपको पैनल की कंडीशन दिखाता हूँ किस तरह की कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे को जो है ये कंडीशन मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आधी पिक्चर पे लाइनिंग है और आधी पिक्चर हमारी ब्लैक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे को जो पिक्चर है बिल्कुल भी क्लियर हमारे को नज़र नहीं आ रही है, यानी कि पिक्चर में एबनॉर्मल पिक्चर इसको बोल सकते हैं। एबनॉर्मल पिक्चर हमारे को इसके अंदर नज़र आ रही है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या रहता है कि पैनल को हमारे को स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या कंडीशन पैनल के अंदर बन रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। अगर आप यहाँ पे क्लियर देखेंगे तो इस तरह की कंडीशन हमारे को मिल रही है पैनल के अंदर। तो अभी क्या है कि पैनल को अगर हम चेक करते हैं तो चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर ले लेते हैं और मल्टीमीटर को यहाँ पे हम डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका टीकॉन बोर्ड है जो कि मोस्टली पैनलों के अंदर ये लगा होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी प्लस लेवल शिफ्टर आईसी एक ही के अंदर कंबाइंड है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारी टीकॉन आईसी लगी है, रोम आईसी लगी हुई है। तो बस यही कुछ सर्किट है इसके अंदर। तो अगर हम इसके अंदर वोल्टेज देखते हैं तो वोल्टेज हमारे को देख सकते हैं यहाँ पे ये 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में। तो यहाँ पे डीसी टू डीसी सर्किट है और इससे पहले डीसी टू डीसी जाने के बाद वोल्टेज हमारा बनता है 3.3 वोल्ट। तो अगर आप 3.3 वोल्ट देखेंगे तो बिल्कुल स्टेबल हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। और इसके बाद जो हमारा जो वोल्टेज बनता है 3.3 वोल्ट जो जाता है हमारा टीकॉन आईसी में जाता है, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 8 पे हमारे को वोल्टेज जो है देखने के लिए मिल रहा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और ये सब ओके होने के बाद ये जो वोल्टेज है हमारी इनेबल वोल्टेज जब आती है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर, तो हमारा वोल्टेज सबसे पहले बनता है वीजीएच और वीजीएल एवीडीडी। तो यहाँ पे देखेंगे तो वीजीएच भी हमारे को ओके मिल रहा है। अब वीजीएच ओके है तो जाहिर सी बात है हमारे को एवीडीडी भी ओके मिलेगा, क्योंकि एवीडीडी से ही हमारा वीजीएच और वीजीएल बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर हमारी सेम कंडीशन में है। अगर आप देखेंगे पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ, लेकिन वोल्टेज में अगर हम देखेंगे तो वोल्टेज में हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। वीजीएल वोल्टेज देख लेते हैं। वीजीएल जो रहती है माइनस वोल्टेज रहती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो -5 वोल्ट बिल्कुल फिक्स है इसके अंदर। तो ये जो सभी वोल्टेज है ये हमारी ओके है। तो कुछ अभी अगर आप देखेंगे तो टीकॉन के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे काम भी हुआ है। तो थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लेते हैं, कई बार इसकी वजह से भी हमारे को दिक्कत मिल सकती है। थोड़ा सा पेस्ट लगा के हम इसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं। और पेस्ट अगर देखते हैं तो पेस्ट आप पे अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जब भी आप काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो हमारा पीएफ लगा हुआ है इस पे जो एक्स्ट्रा शोल्डर लगा हुआ है उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमारा जो शोल्डर है वो सही है, लेकिन आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हमारे को ध्यान में देना है। तो इस तरीके के पैनल जो आते हैं हमारे पास दोस्तों, ये जो पैनल आते हैं सारे मैकेनिक से रिपेयर होने के लिए आते हैं, लेकिन कई मैकेनिक जो होते हैं काम नहीं कर पाते हैं, रिपेयर करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। कंप्लीट ट्रेनिंग हमारे सर्विस सेंटर में होती है। इसी तरीके से आपको पूरा प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, किस तरीके से रिपेयरिंग करी जाती है, सब चीज़ें आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसकी सोल्डिंग प्रॉपर तरीके से कर दी है, लेकिन अभी भी हमारा कहीं पे शॉर्ट नहीं हो रहा है, ये चीज़ सारी ओके है। तो अगर हम फिर से अगर इसको चेक करते हैं, कई बार पीएफ
हमारे शॉर्ट होने की वजह से भी इस तरह की दिक्कत आती है, लेकिन अभी भी अगर देखेंगे तो पिक्चर की सेम कंडीशन है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो देखिए अभी हमारे को एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर की सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो टीकॉन आईसी लगी हुई है, और इस टीकॉन आईसी से जो हमारे सिग्नल निकलते हैं ये आरएसडीएस सिग्नल होते हैं। तो कई बार अगर आरएसडीएस सिग्नल मिसिंग होते हैं तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले सारी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 82 ओम की रेजिस्टेंस है। ये भी देखेंगे 82 ओम की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम सभी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, ओके है। ये भी 82 ओम है, ये भी 82 ओम है, यहाँ पे भी हमारे को 82 ओम दिख रहा है, ये भी 82 ओम है, और ये भी हमारी 82 ओम है। तो ऑलमोस्ट क्या है, सारी रेजिस्टेंस ओके है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो प्रॉब्लम आती है ये हमारे या तो टीकॉन आईसी से आती है या फिर आरएसडीएस सिग्नल से आती है। तो यहाँ पे अगर हमारी सारी रेजिस्टेंस ओके है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे को टीकॉन आईसी चेंज करके देखनी पड़ेगी। तो एक बार अगर हम ट्राई करते हैं टीकॉन आईसी बदल के देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलेगी। तो देखिए जब भी आप काम करते हैं तो आपके पास इस तरीके से स्क्रैप रहना चाहिए। हमारे पास स्क्रैप की जो पीसीबी है रहती है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या है, हम इस आईसी को निकाल के जो है दूसरे टीकॉन के अंदर शिफ्ट करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो इस तरीके से आपको काम करना है पूरा फिनिशिंग से। ये देख सकते हैं किस तरीके से हम आईसी को निकालेंगे। तो देखिए इस काम को करने के लिए आपकी हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारा खेल किस चीज़ का है, हैंड स्किल का है। तो यहाँ से क्या है, मैं इस आईसी को निकाल लेता हूँ। ये देख सकते हैं आईसी हमारी रिमूव हो गई है। तो इसकी जगह हम जो आईसी लगाएंगे दूसरी आईसी लगाएंगे। सेम डायरेक्शन देख के लगाना है आपको आईसी को। तो ये हमने आईसी को निकाला और इस पे हम शिफ्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम आईसी को शिफ्ट कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को चारों तरफ से एक चीज देखनी है कि सभी पिनें जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जुड़ी होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसको सोल्डर करने की कोशिश करूँगा ताकि हमारा काम जो है इसके अंदर परफेक्ट तरीके से हो जाए। बाकी तो मार्केट में इस तरीके के टीकॉन मिलते हैं, लो कॉस्ट में मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को अगर सर्किट के बारे में नॉलेज होगी तो हम इसी टीकॉन को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो जब आप सोल्डिंग करेंगे तो देखिए इस तरीके से अगर आपके पास टूल्स रहेंगे तो यहाँ पे क्या है, शॉर्टिंग नहीं होगी। देख सकते हैं किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, और जैसे हमने सोल्डिंग करी है तो एक बार हम इस पर हीट देंगे ताकि फिनिशिंग से ये जो है इसकी प्रॉपर तरीके से सारी पिनें ओके तरीके से बैठ जाए। तो जब भी आप आईसी को चेंज करते हैं तो उससे पहले आप अपने हैंड स्किल को अच्छी कर लेना ताकि प्रॉपर तरीके से कोई भी आईसी को आप निकाल के लगा सको। तो सोल्ड को देखिए पता करने के लिए क्या होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस अच्छे लेवल पे होना चाहिए। तो भी हम इसको क्लीन कर लेते हैं इस तरीके से। ये देख सकते हैं हमारा जो आईसी है, आईसी की सभी पिनें बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से लगी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सभी पिनें हमारी जुड़ गई हैं, कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं है। तो अभी क्या है, अगर हम सप्लाई देके देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन है। तो अगर हम पिक्चर में देख लेते हैं पिक्चर का क्या रहता है, तो देखेंगे पिक्चर हमारी क्लियर होगी, ओके हो गई है पिक्चर। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका एनिमेशन आएगा, यहाँ पे देखेंगे एनिमेशन क्लियर है। तो
इस तरीके से आप पैनल को इजी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल में अलग अलग तरीके के फॉल्ट आते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी LCD LED टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।